हेलो फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल का वीडियो लेके आए हैं आपके लिए। तो चलिए देखते हैं क्लास 12th के केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में क्या टॉपिक अगर बनाया जाए तो सबसे बेहतर रिजल्ट होगा। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर अपने चार्ट पेपर पर आप अगर क्या बनाएं तो सबसे अच्छा रिजल्ट आपका कैसे आएगा और सबसे अच्छा मार्क 30 में 30 आपको लाना है तो वो मार्क आपको कैसे मिलेगा। तो सबसे पहले बेटा आपको क्या करना है, यूनिक कंटेंट को चुनना है। सबसे पहले क्या करना है, यूनिक कंटेंट को, यानी आपको वो टॉपिक सिलेक्ट करना है आपको जो लगे कि जो लोग, यानी ज्यादातर लोग देखना है। सबसे पहले अपने क्लासरूम में देखना है कि हमारे जो बैचमेंट हैं वो क्या क्या टॉपिक बना रहे हैं, किस टॉपिक पे चार्ट पेपर बना रहे हैं। तो बेटा पहली बात, आपको पहला काम क्या करना है, उन सब से अलग करना है। यानी आपको अपने चार्ट पेपर पर जो टॉपिक बनाना है वो क्या होना चाहिए, सबसे अलग होना चाहिए। अगर एक दो का हो भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको क्या करना है, उन सभी से अपने कंटेंट को अलग रखना है। तो अलग रखने में फायदा क्या होता है, जब एग्जामिनर का माइंड आपके चार्ट पेपर पर जब एग्जामिनर आपके चार्ट पेपर को देखेगा तो ये लगेगा कि इस बच्चे ने क्या है, सभी से कुछ अलग कंटेंट किया है, तो आपसे क्वेश्चन उतना ही ज्यादा पूछने की संभावना रहती है। और आपसे क्वेश्चन जब पूछेगा, जब आप उसके हर प्रश्नों का जवाब देंगे तो बेटा कहीं भी सोर्स और जुगाड़ की जरूरत ही नहीं है, आपको 30 में 30 वो दे के ही जाएगा और कुछ आपको कोई रोक नहीं पाएगा 30 में 30 प्राप्त करने से। तो चलिए जानते हैं। तो उसके लिए हम आपको लेके आए हैं सीसा संचायक सेल, और ये बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से भी क्या बेटा, इंपॉर्टेंट है। तो पहले ये जानते हैं कि ये सेल है क्या। तो जो सीसा संचायक सेल है बेटा, यह एक द्वितीयक सेल है। यह एक क्या है, द्वितीयक सेल है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या उठ सकता है एग्जामिनर का, एग्जामिनर का पहला क्वेश्चन आपसे क्या होगा कि बेटा ये किस प्रकार का सेल है, ये किस श्रेणी में आता है। तो पहले आपको क्या करना है, ये द्वितीयक सेल की श्रेणी में आता है, यह संचायक सेल की श्रेणी में आता है। मेनली आप कहेंगे तो संचायक सेल की श्रेणी में आता है। अब एकदम प्रॉपर बोलेंगे कि ये द्वितीयक सेल, ये भी क्या है, जो सीसा संचायक सेल है ये द्वितीयक सेल के अंतर्गत आता है। यानी आपको बोलना है कि ये जो सीसा संचायक सेल है वो यार द्वितीयक सेल है। अब ये पूछ लेगा, तुरंत पूछेगा कि द्वितीयक सेल किसे कहते हैं। तो सीधी सी बात है, वह सेल या बैटरी जिसे एक बार प्रयोग करने के पश्चात पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है, यानी जिसे एक बार निरावेशित करने के पश्चात पुनः आवेशित किया जा सकता है। क्या कहेंगे आप, वह सेले या वे सेले जिन्हें एक बार निरावेशित का मतलब बेटा क्या है, डिस्चार्ज। आप लोग कहते हैं ना फोन डिस्चार्ज हो गया, तो फोन में भी, आपके मोबाइल फोन में भी बैटरी लगी होती है। तो आपको क्या करना है, क्या बताना है कि वह सेल या वे सेलें जिन्हें एक बार निरावेशित करने के पश्चात पुनः आवेशित किया जा सकता है, द्वितीयक सेलें कहलाती है। क्या कहलाती है, द्वितीयक सेलें कहलाती है। तो अब समझना है सीसा संचायक सेल के बारे में। तो जो सीसा संचायक सेल है वो एक प्रकार की कैसी सेल है, द्वितीयक सेल ना, कैसी सेल है, द्वितीयक सेल। अगर पूछ दे कोई सीसा संचायक सेल के बारे में तो क्या कहेंगे, सीसा संचायक सेल यह एक प्रकार की द्वितीयक सेल है। अब इसमें होता क्या है, इसकी संरचना की बात करेंगे तो संरचना में क्या मिलेगा आपको, थोड़ा सा संरचना बता दे रहे हैं ताकि बोर्ड परीक्षा में भी अगर आ जाए तब भी आप लोग अच्छे से कर ले जाए ना। संरचना में क्या होता है, इसमें एक क्या होता है, पात्र होता है। इसमें क्या होता है, ये देखिए आपका एक पात्र है, कंटेनर, पात्र, ठीक है, क्या है आपका, ये पात्र है ना। एक पात्र लिया गया है, एक जार टाइप का कंटेनर होता है। अब इसमें कुछ लेड ऑक्साइड की प्लेटें होती हैं। इसमें कुछ किसकी प्लेटें होती हैं, लेड ऑक्साइड। यहां पे देखिए लिखा गया है लेड ऑक्साइड। क्या लिखा गया है, लेड ऑक्साइड यानी PbO2, लेड डाइऑक्साइड कह लीजिए या लेड ऑक्साइड कह लीजिए, बात है क्लियर है। इसमें क्या कुछ प्लेटें एकांतर क्रम में लेड ऑक्साइड की होती हैं जिन्हें आपस में संयोजित कर दिया जाता है ना। और ये प्लेटें कैसी होती हैं, जो लेड ऑक्साइड की प्लेटें होती हैं वो धनावेशित होती हैं जिन्हें कैथोड कहा जाता है। लेड ऑक्साइड की प्लेटें कैसी होती हैं, धनावेशित होती हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, कैथोड कहा जाता है। और लेड की प्लेटों को आपस में संयोजित करके
ठीक है, आपस में क्या कर लिया जाता है, संयोजित कर लिया जाता है। और ये जो लेड की प्लेटें होती हैं, जो पीबी की प्लेटें होती हैं, वो कैसी होती हैं, ऋणावेशित होती हैं, जिन्हें एनोड कहा जाता है। अब इन प्लेटों को पात्र में भरे तब H2SO4 के जलीय विलयन में डुबोया जाता है। इन प्लेटों को पात्र में भरे तब H2SO4 के विलयन में डुबोया जाता है। क्लियर है? यानी कि ये भी कह सकते हैं कि एक पात्र में हम लोग क्या लेते हैं, तब H2SO4 का विलयन लेते हैं और उसमें लेड ऑक्साइड की प्लेट है तथा लेड की प्लेटें डुबोई जाती हैं। लेड ऑक्साइड की प्लेटें धरावेशित होती है, जिसे कैथोड कहा जाता है, और लेड की प्लेटें ऋणावेशित होती है, जिन्हें एनोड कहा जाता है। क्लियर है? तो आपसे क्वेश्चन उठता है, अगर एग्जामिनर क्वेश्चन कर देगा कि तन H2SO4 किसे कहते हैं, ये तन H2SO4 का मतलब क्या है, तन H2SO4 का जो जलीय विलयन है वो क्या है। तो सीधी सी बात बेटा, H2SO4 का जलीय विलयन, तो उसमें अगर आपसे ये भी पूछ सकता है कि विलेय क्या है, तन H2SO4 के जलीय विलयन में विलेय क्या है और विलायक क्या है, तो विलेय क्या होगा, विलेय होगा आपका क्या, H2SO4। H2SO4 क्या है आपका, विलेय है। और विलायक क्या होगा, विलायक क्या होगा आपका, विलायक होगा H2O, जल। यानी जलीय विलयन का मतलब क्या, जल में विलयन। किसी भी चीज का जलीय विलयन कहे तो समझ लिया उस पदार्थ का जल में विलयन जलीय विलयन कहलाता है। तो H2SO4 का जलीय विलयन है, तो इसका मतलब यह है कि जो H2SO4 है वो विलेय है, और विलायक क्या है, विलायक आपका क्या है, H2O है, यानी जल है। क्लियर है? अब ये समझना है बेटा, तन वर्ड लगा है यहाँ पे, क्या लगा है, तन। तन मतलब हल्का, तन मतलब क्या होता है, हल्का होता है। यानी ये जो विलयन है, यानी H2SO4 का जो जलीय विलयन है, उसमें H2SO4 की मात्रा क्या होती है, कम होती है। H2SO4 की मात्रा क्या होती है, कम होती है। क्लियर है? यानी ये हल्का विलयन होता है, तन का मतलब हल्का भी कह सकते हैं। ये कैसा विलयन होता है, हल्का विलयन। यानी H2SO4 का जो जलीय विलयन है वो क्या होता है, हल्का होता है। क्लियर है? तो ये हो गया आपका संरचना इसका, यानी इस बैटरी के बारे में जानेंगे। मुख्यतः यही चीजें होती हैं। अब इसके ऊपर बेटा कवर ओवर डाल के, आवरण डाल के, इसको लेकर आकार में ढाल दिया जाता है, बना दिया जाता है, और इनका प्रयोग इन्वर्टरों में, वाहनों में आदि सब चीजों में किया जाता है। किसका, सीसा संचार बैटरी। क्लियर है? तो अब ये समझना है, अब एग्जामिनर अगर आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा, तो ये PbO2 लेड ऑक्साइड का प्लेटें जो है, ये आपको पता है कि जो लेड ऑक्साइड की प्लेटें हैं वो कैसी होती है, इन्हें आपस में इस किस क्रम में जोड़ा गया है, समांतर क्रम में जोड़ा गया है। आपस में किस क्रम में जोड़ा गया है, समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है, और इन्हें क्या कहा गया, कैथोड कहा जाता है। और ये प्लेटें आपसे पूछ सकता है कि लेड ऑक्साइड की प्लेटें कैसी होती है, धनावेशित होती है, जिन्हें कैथोड कहा जाता है। और आपसे यह भी पूछ सकता है जो लेड की प्लेटें हैं वो किसकी होती है, वो जो एनोड है वो किसकी होती, कैसा होता है, एनोड या ऋणावेशित होता है, और ये लेड की प्लेटें होती। आई बात समझ में, ये किसकी प्लेटें होती है, लेड की प्लेटें होती है। ये हो गया स्ट्रक्चर, संरचना हो गया इसका। अब ये समझना है, आपको बताया गया है कि वे सेलें जिन्हें एक बार निरावेशित करने के पश्चात पुनः आवेशित किया जा सकता है। तो आवेशन और निरावेशन के समय समझना है कि कौन कौन सी क्रिया इसमें होती है। पूछ लेगा कि आवेशन के समय कौन सी क्रिया होती है, निरावेशन के समय कौन सी क्रिया होती है। अब एक चीज उससे पहले ये समझ लेना कि जो H2SO4 है, इसकी मात्रा कितना होती है, 38%। कितना परसेंट, लगभग 38%, यानी 38% लगभग होती है। यानी जो जल और, यानी कि अगर जल और मतलब विलयन 100% है, तो 100% में 38% यानी 38% क्या होता है, H2SO4 होता है। 38% क्या होता है, H2SO4 मिला होता है। अब ये समझते हैं बैटरी को जब प्रयोग किया जाता है, निरावेशित किया जाता है, तो कौन सी क्रिया होती है। तो इसमें एनोड है और कैथोड है, दो चीजें हैं। एनोड का मतलब क्या, एनोड का मतलब है लेड की प्लेटें, एनोड का मतलब लेड की प्लेटें, और कैथोड का मतलब ये जो कैथोड है, ये जो PbO2 की प्लेटें हैं, यानी ये जो प्लेटें हैं, यानी कैथोड की जो प्लेटें हैं, किसकी प्लेटें हैं, एनोड की प्लेटें तो आपको बता दिया गया Pb की होती है, और जो कैथोड की प्लेटें हैं वो लेड ग्रिड की होती है ना। लेड से भरा क्या होता है, ग्रिड होता है।
लेड ग्रिड यानी लेड का चूड़, समझ पाए ना, लेड ग्रिड मतलब लेड का चूड़ इसमें भरा होता है। जो कैथोड की प्लेटें है उसमें क्या भरा, लेड का ग्रिड भरा होता है, यानी लेड ऑक्साइड का ग्रिड भरा होता है, यानी PbO2 का चूड़ भरा होता है। क्लियर है। अब जानना है कि आवेशन के समय कौन सी क्रिया होती है। जब आवेशन की क्रिया होती है, यहाँ पे लिखा गया ना, सॉरी पहले निरावेशन समझते हैं, यानी पहले बैटरी को डिस्चार्ज करेंगे, जब वो डिस्चार्ज होगी तब ना आप उसको चार्ज करेंगे। क्लियर है। तो चलिए पहले निरावेशित करते हैं। तो जब इसमें क्या होता है, निरावेशन होता है, तो निरावेशन के समय क्या होता है, एनोड पर, किस पर, एनोड पर आपको पता होना चाहिए ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। एनोड पर कौन सी क्रिया होती है, ऑक्सीकरण, और कैथोड पर कौन सी क्रिया होती है, अपचयन, अपचयन की क्रिया। एनोड पर ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, और कैथोड पूछ सकता है, ये आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, इसमें लिखा नहीं है लेकिन आप लिख लीजिएगा। एनोड पर कौन सी क्रिया, ऑक्सीकरण, और कैथोड पर क्या होता है, अपचयन। कैथोड पर कौन सी क्रिया होती है, अपचयन। चलिए तो यहां पे देखिए एनोड पर पहले क्या होता है, ऑक्सीकरण का मतलब इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। एनोड पर करा क्या, ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण का मतलब इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। तो देखिए एनोड पर जो Pb है, ये जो लेड की प्लेटें हैं, तो इसमें क्या होता है, H2SO4 होता है, यानी ये H2SO4 का जलीय विलयन भरा है। तो ये किसमें टूटता है, H+ आयन और SO4 के डबल माइनस आयन में टूटता है। H+ आयन में ये जो H2SO4 है आपका, तनु H2SO4 का विलयन है। तो जब निरावेशित किया जाता है तो ये विलयन क्या होता है, टूट जाता है, हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन में टूट जाता है। ये विलयन किस में टूट जाता है, हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन में। तो जो SO4 है, ये देखिए Pb, ये Pb है, तो यहाँ पे क्या ले लिया गया है, Pb। एनोड पर क्या होता है, Pb, जो एनोड है ये देखिए Pb है ना, एनोड जो है ये लेड की प्लेटों का बना होता है। अब Pb आपको पता होगा, तो Pb इसमें जो SO4 है, SO4 की कुछ मात्रा किससे क्रिया करता है, SO4 पे डबल माइनस हमने बताया ना, तो SO4 की कुछ मात्रा किससे करती है, इस लेड से, यानी Pb से क्रिया करेगी, और कुछ मात्रा PbO2 से क्रिया करेगी। क्लियर है, आए समझ में। चलिए अब समझते हैं। तो जब Pb की क्रिया PbSO4 से कराते हैं, जब Pb की क्रिया यानी लेड की क्रिया SO4 पे डबल माइनस से होती है, तो ये दोनों तभी क्रिया करेंगे बेटा, दो पदार्थ आपस में क्रिया तभी कर सकते हैं जब वो दोनों आयनित अवस्था में होते हैं। किस अवस्था में, आयनित अवस्था में। तो यहाँ पे SO4 पे डबल माइनस तो आयनित अवस्था में है, आयन के रूप में है, लेकिन ये इससे क्रिया तब करेगा जब इस पे भी डबल प्लस हो। तो डबल प्लस का मतलब बेटा आपको पता है, जब Pb, अभी Pb है ना, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दे, कितना, 2 इलेक्ट्रॉन, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो इस पे 2 प्लस आएगा कि नहीं आएगा, यानी इस पे जितना माइनस है इस पे भी उतना प्लस होना चाहिए, तभी दोनों मिलके उदासीन होंगे। क्लियर है। तो यानी यहाँ पे होता क्या है, ये जो Pb है और ये प्लस SO4 सल्फेट आयन इससे क्रिया जब करेगा, यानी यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन देखिए ये निकल जाता है, और जब 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो Pb पे डबल प्लस और SO4 पे डबल माइनस, और ये दोनों क्रिया करके क्या बना लेते हैं, PbSO4। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है, यानी ये क्रिया कौन सी है, ऑक्सीकरण। ये इस पे कौन सी क्रिया, एनोड पर कौन सी क्रिया हुई, ऑक्सीकरण की क्रिया हुई। अब चलिए देखते हैं कैथोड पर कौन सी क्रिया होती है। अब कैथोड का मतलब PbO2, कैथोड का मतलब क्या, PbO2। अब PbO2 क्या करता है, ये जो हाइड्रोजन आयन है और सल्फेट आयन है उससे संयोग करता है ना। जो कैथोड है ना, यानी जो PbO2 है, लेड ऑक्साइड है, वो किससे संयोग करता है, हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन से संयोग करता है। तो हाइड्रो देखिए यहाँ पे PbO2 संयोग करेगा सल्फेट आयन और हाइड्रोजन आयन से। क्लियर है। लेकिन आपको यह भी बता गया कैथोड पर कौन सी क्रिया होती है, अपचयन की क्रिया। कैथोड पर कौन सी क्रिया होती है, अपचयन की क्रिया। चलिए देखते हैं वो कैसे होती है। अब ध्यान से समझना है, ये Pb यहां देखिए PbO2 है ना, PbO2 है, क्या है, PbO2 है, यानी O2 भी आपको पता है कि ऑक्सीजन पे डबल माइनस होता है। एक ऑक्सीजन पे डबल माइनस, अगर O2 है तो यहाँ 4 माइनस होगा कि नहीं होगा। एक ऑक्सीजन पे 2 माइनस होता है तो 2 ऑक्सीजन पे कितना माइनस, 4 माइनस, यानी ये PbO2 है। Pb का एक अणु लिया गया, एक परमाणु लिया गया है, सीधी सी बात Pb पे भी 4 प्लस रहा होगा। Pb पे कितना प्लस, 4 प्लस रहा।
यानी यहाँ पे जो PbO2 है, कैथोड पर जो क्रिया हो रही है, जो PbO2 है वो उस पे Pb पे कितना प्लस, 4 प्लस, Pb पे कितना प्लस भाई, 4 प्लस रहा होगा, तभी नहीं 4 प्लस 4 माइनस मिलके उदासीन है। तो अब क्या होता है, अब यहाँ पे होता क्या है, SO4 डबल माइनस सहयोग करता है और H प्लस भी सहयोग करता है। लेकिन अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे इसको 2 माइनस, अगर ये किससे सहयोग करे, SO4 से सहयोग करेगा। जब Pb लेड है, लेड को अगर SO4 से सहयोग करना है तो इस पर डबल प्लस होना चाहिए, लेकिन इस पर कितना प्लस है, 4 प्लस है। तो सीधी सी बात, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, क्या कर ले, अगर Pb 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो 2 प्लस 2 माइनस मिलके खत्म हो जाएगा, यानी बच जाएगा Pb पे 2 प्लस बच जाएगा। जब ये Pb पे 4 प्लस जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, यहाँ पे देखिए 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना, 2 इलेक्ट्रॉन जब ये ग्रहण करता है तब क्या बना लेता है, ये PbSO4, यानी इस पे डबल प्लस होता है, ये SO4 से सहयोग कर लेता है तो बन जाता है PbSO4। और बचा का, यहाँ से 2 ऑक्सीजन और यहाँ से देखिए हाइड्रोजन बचा है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बच गया, तो ये बाबा क्या बन जाता है, जल बन जाता है। क्या बन जाता है भाई, जल बन जाता है। और ये देखिए इसमें 2 से गुणा करके यहाँ 2 से, यानी ये बैलेंस कर लिया गया है, यानी इस समीकरण को संतुलित कर लिया गया है। अब देखना कुल सेल अभिक्रिया क्या होती है, कुल सेल अभिक्रिया मतलब इन्हीं दोनों को जोड़ देना है, दोनों क्या जो करना है, जोड़ देना है। ये देखिए PbO2 क्या मिलेगा आपको, Pb, यहाँ Pb बचेगा और प्लस ये देखिए SO4 पे डबल माइनस ना, SO4 पे डबल माइनस। अब ध्यान से सुनिएगा, ये PbSO4, तो अगर दोनों को जोड़ेंगे, क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो ये देखिए 2 माइनस और 2 प्लस, ये 2 इलेक्ट्रॉन से कट जाएगा, तो लेफ्ट साइड में बचेगा आपको क्या, पहले Pb और उसके बाद PbO2, Pb और प्लस PbO2 हमने ये ले लिया, प्लस क्या, यहाँ पे देखिए SO4, यहाँ पे क्या है आपका, एक SO4 यहाँ है और एक SO4 यहाँ है, यानी 2 SO4 है, 2 SO4 पे डबल माइनस, ये 2 SO4 पे डबल माइनस, प्लस यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन है, कितना हाइड्रोजन है, 4, यानी 2H2 कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, 2H2, एक हाइड्रोजन पे 1 प्लस, तो 2 हाइड्रोजन पे 2 प्लस, यानी ये दोनों संयोग करके क्या बना लेते हैं, 2H2SO4 बन जाता है, यानी कि PbSO4 प्लस, यानी कि ये देखिए हमने इसको क्रिया गया Pb और प्लस Pb और PbO2 प्लस PbO2, और ये दोनों क्रिया करके क्या बना लिए, H2SO4 बना लिए। तो राइट साइड में क्या होता है कि जब ये H2SO4 से सहयोग करते हैं तो बन जाता है PbSO4, यानी राइट साइड में देखेंगे ये PbSO4 प्लस PbSO4, 2 PbSO4 हो जाएगा, राइट साइड में PbSO4 प्लस PbSO4 कितना, 2 PbSO4 और प्लस क्या, जल 2H2O। तो ये हो गया क्या, निरावेशन के समय होने वाली क्रिया। अब इसी को जब चार्ज किया जाता है, यानी सेल को, बैटरी को जब चार्ज किया जाता है, आवेशित किया जाता है, तो क्या होता है, तो यानी आवेशित करते समय यही क्रिया अपोजिट हो जाती है, यही क्रिया क्या हो जाती है, अपोजिट है। तो क्या होता है, देखिए कैथोड पर आपको पता है क्या होता है, अपचयन, अपचयन, कैथोड पर क्या होता है, अपचयन होता है, और एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण, एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण की क्रिया संपन्न होती है। एनोड पर कौन सी क्रिया संपन्न होती है, ऑक्सीकरण की क्रिया संपन्न होती है। क्लियर है, चलिए यहाँ पे देखिए वही क्रिया क्या कर दिया बेटा, अपोजिट कर दिया है, यानी इसी को सीधा ये लेफ्ट हैंड साइड को राइट और राइट को लेफ्ट में लिख लेना, यानी फाइनली जब देखेंगे तो क्या मिलेगा, PbSO4 प्लस H2O, PbSO4 प्लस H2O, इसमें जब सम करेंगे और राइट साइड में क्या बन रहा है, Pb प्लस PbO2 प्लस SO4 पे डबल माइनस और प्लस H पे प्लस। क्लियर है, तो ये बन जाता है। लेकिन अब अगर इसको हम फाइनली कहना चाहें दोनों को मिला के, तो ये देखिए क्या कह सकते हैं, Pb प्लस PbO2 प्लस H2SO4 और उत्क्रमणीयता का चिन्ह, यानी आवेशन के समय और निरावेशन के समय दोनों भी क्या की हम कह सकते हैं, ये अभिक्रिया कैसी है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ये जो अभिक्रिया है दोनों को मिलाएंगे तो ये अभिक्रिया कैसी है, उत्क्रमणीय, यानी लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग राइट हैंड साइड प्राप्त कर पा रहे हैं और राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड प्राप्त कर पा रहे हैं। क्लियर है, इसलिए यह अभिक्रिया क्या है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, यानी
आवेशन के समय और निरावेशन के समय दोनों अभिक्रिया क्या होती है, लगभग समान ही होती है बस, ठीक है। आवेशन में क्रिया विपरीत हो जाती है, निरावेशन की क्रिया के विपरीत हो जाती है। तो उम्मीद है ये टॉपिक आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब बात आती है अगर कि एग्जामिनर वाइवा में क्या क्या पूछ सकता है, तो आपसे बस यही पूछेगा, क्या पूछेगा, ये जो तन H2SO4 का विलयन है, हमने बता ही दिया पहले ही कि ये तन H2SO4 का जो जलीय विलयन है ना, तन H2SO4 का जलीय विलयन। अच्छा एक चीज और समझ लीजिए कि अगर एग्जामिनर पूछ लेगा कि कब इसे चार्ज करने की जरूरत पड़ती है, कब डिस्चार्ज करते हैं, यानी पहले तो डिस्चार्ज करते हैं, पहले जो विलयन है इसका घनत्व 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 कितना होता है, 0.30 सेंटीमीटर, सॉरी 3.0 ना, कितना 30.00 कितना होता है ये 30.0 सेंटीमीटर क्यूब ना, प्रति सेंटीमीटर क्यूब ना, 30 ग्राम यानी 30 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन इसे क्या करना पड़ता है, यानी 3.0 ना, 3.0 होता है, और जब इसका घनत्व घट के कितना हो जाता है 2.1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है। कितना हो जाता है, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है। तो इसे क्या करने की, निरावेशित करने की आवश्यकता होती है ना, मतलब ये निरावेशित हो गया और तब इसे क्या करने की, आवेशित करने की जरूरत पड़ती है। यानी इसका जब घनत्व कम हो जाता है, यानी अर्थात जब H2SO4 का मात्रा कम हो जाती है, H2SO4 की मात्रा कम हो गई, यानी आपको पता होगा बेटा H2SO4 प्रयुक्त किया जाता है, इसमें H2SO4 क्या होता है, प्रयुक्त होता है। जब उसकी मात्रा कम होती है तो आप उसकी मात्रा अलग से मिलाते हैं। हालांकि ये उत्क्रमणीय क्रिया धीरे धीरे कई दिन तक चलती है, लेकिन फिर भी निरंतर इसके बाद जल और H2SO4 दोनों की मात्रा कम होती है, तो आप क्या करते हैं, बैटरी में पानी मिलाते हैं, नहीं बैटरी में तेजाब डालते हैं, बैटरी का पानी डालते हैं, वो क्या होता है, यही तन H2SO4 का जलीय विलयन ही होता है, यानी जल में H2SO4 की तनुमात्रा होती है। क्लियर है। तो जब हम डाल देते हैं तो हमारी बैटरी फिर से पुनः अपने पहले जैसे वर्क करने लगती है। तो ये क्रिया निरंतर चलती रहती है और इस सेल को हम काफी अधिक समय तक, लंबे समय तक, कई वर्षों तक प्रयोग में कर सकते हैं। क्लियर है। तो ये सबसे अच्छा सेल माना जाता है। ठीक ना। तो उम्मीद है ये टॉपिक सभी को समझ में आया, समझ में आया तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।